हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नरेशपाल शर्मा। आज हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी बुक टॉपिक त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। दिए प्रश्न में आकृति में दिया है एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज दिया है CAE। इन दोनों त्रिभुजों में देखें ध्यान से कि AC बराबर इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज CAE में AC भुजा बराबर है AE भुजा के। ये मैंने इस तरह से दिखाया है, AC भुजा बराबर AE भुजा के, और इस त्रिभुज में AB भुजा बराबर है AD भुजा के। और एक बात, BAD कोण, ये वाला कोण BAD बराबर कोण दिया है CAE। EAC कह दें या CAE कह दें, अर्थात ये डबल लाइन से जो कोण दिखाया गया है ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि जो BC भुजा है, ये BC भुजा जो है DE भुजा के बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए जो दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है, इसमें दिया है जो त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD में AB भुजा बराबर है AD भुजा के, ये दिया हुआ है। और त्रिभुज CAE में क्या बराबर है? AC भुजा बराबर AE भुजा के, AC भुजा बराबर AE भुजा के, ये हमको दिया हुआ है। और एक कोण और दिया है, कौन सा? BAD। कोण BAD बराबर कोण CAE बराबर कोण CAE, ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं। सिद्ध करना है, बुला रहे हैं सर, सिद्ध करना है BC बराबर DE, अर्थात B से C तक की दूरी बराबर D से E तक की दूरी बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति अर्थात प्रूफ, उपपत्ति अर्थात प्रूफ। इसमें जो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? एक तो BAD कोण दिया है और CAE कोण दिया हुआ है, CAE कोण दिया, BAD और CAE। अब ध्यान दें तो इन दोनों कोणों में ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला कोण अगर जोड़ दें तो क्या बनेगा? अर्थात हमको पहले क्या दिया है? कोण BAD, कोण BAD बराबर दिया है, यहाँ से देखें BAD बराबर दिया है कोण CAE। हमने दोनों पक्षों में इसके कोण DAC जोड़ दिया, कोण DAC बाएं पक्ष में भी जोड़ दिया और दाएं पक्ष में भी इसका कोण CAE प्लस कोण DAC जोड़ दिया। तो ध्यान दें, इस कोण में इतना हिस्सा जोड़ दिया तो ये पूरा कोण बन गया, यानी BAC बन गया, कोण BAC। और इधर CAE में DAC जोड़ा तो बन गया कोण DAE, कोण DAE। समझ लें ध्यान से, इस इतने से कोण में इतना हिस्सा जोड़ा तो ये कोण बन गया, और इधर वाले कोण में इतना हिस्सा जोड़ा तो ये पूरा कोण बन गया DAE। ठीक है, ये बात हमने अभी आपके लिए
सिद्ध करके दिखाई है। ठीक है, अब है दो त्रिभुज ले लेंगे। अब त्रिभुज ABC तथा ADE में तथा त्रिभुज ADE में अगर हम शेड करना चाहें तो देख ले ध्यान से, ABC यानी इस तरह से ये ABC त्रिभुज आ गया, ये ABC त्रिभुज ये वाला, और दूसरा त्रिभुज है ADE, ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक शेड कर लिया, इसे ब्लैक से शेड कर लिया है। इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी भुजा किसके बराबर है, ध्यान दें। AB भुजा यानी त्रिभुज ABC की AB भुजा, और त्रिभुज ADAE या ADE कह दिया इसकी AD भुजा बराबर AD भुजा, ये हमको दिया है। कहाँ दिया है, देखो दिया है, हमें दिया है AB बराबर AD, तो AB बराबर AD हमने यहाँ से लिख लिया, AB बराबर AD और AB बराबर AD। ठीक, अब देखिए कोण अभी हमने सेकंड में क्या लिखा है, कोण BAC बराबर कोण DAE, यानी ये कोण समीकरण फर्स्ट से जो हमने अभी बताया है। अच्छा, अब तथा इस वाले त्रिभुज की एक भुजा है AC, किसकी, ABC त्रिभुज की AC भुजा है, और जो त्रिभुज हमारा ये वाला है ADE, इसकी भुजा AE के बराबर है, AE, ये भी आपको दिया है। देखो कहाँ AC बराबर AE, ये दिया AC बराबर AE। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से, भुजा को हम कहते हैं साइड और कोण साइड, सर्वांग क्षमता से ये जो है त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज हमने लिखा था, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADE के, ADE दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसका अर्थ ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट, भाई एक भुजा के बराबर हो गई, बीच वाला कोण इस वाले बीच वाले कोण के बराबर हो गए और सर्वांग सम हो गए। तो इसकी तीसरी भुजा इस वाले त्रिभुज की ABC त्रिभुज की भुजा बची BC, यानी BC भुजा बच गई इसकी, और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा और ये कोण बराबर हो चुका है, तो इसकी भुजा ये बराबर हो चुकी है, तो ये हो गई DE, यानी पहले त्रिभुज की AC भुजा और दूसरे त्रिभुज की DE भुजा आपस में समान हो गए। CPCT सर्वांग क्षमता से यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, इस AB रेखाखंड पर P एक मध्य बिंदु है, यानी AP A से लेकर P तक की दूरी बराबर है P से लेकर B तक की दूरी दी हुई है, बराबर है। और D और E AB के एक ओर यानी ऊपर की ओर, एक ही ओर से दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD, यानी ये वाला कोण BAD और इस त्रिभुज का ABE कोण ये बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। और EPA कोण बराबर है कोण DPB के, ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज EBP के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। सेट कर लिया हमने।
इसके सर्वांग है। ठीक है, तथा क्या सिद्ध करना है, एडी भुजा यानी एडी भुजा की लंबाई बी भुजा की लंबाई के बराबर है। यहां तक सब दिया हुआ सिद्ध करने तक। तो दिया है, क्या दिया है, ए बी रेखाखंड है, ठीक, ए पी मध्य बिंदु है, पी वी के बराबर है, तो ए पी बराबर पी वी, ये दिया है ए पी बराबर पी वी। ठीक, और बी ए डी कोण, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर, कोण बी ए डी बराबर दिया है कोण ए बी ई, कोण ए बी ई के बराबर दिया, ये दिया है। तथा एक बात और दी है, कोण ई पी ए, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, जो दिया होता है वो क्रम से हमने यहाँ पर लिख लिया, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिखाना क्या है, अर्थात सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये वाला फर्स्ट सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी, डी ए डी ए से सेट किया, डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी, ई बी पी, इस त्रिभुज के सर्वांग सम। एक त्रिभुज हमने ब्लैक से सेट किया और एक लाल से सेट किया है। और दूसरी बात सिद्ध करनी है कि ए डी भुजा बराबर बी ई भुजा की, ए डी भुजा बराबर बी ई भुजा के। ठीक है, तो अब लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति माने प्रूफ। उपपत्ति में हमने ले लिए जो त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज। सबसे पहले हम कोण ले लेते हैं, ये वाला कोण, कोण ई पी ए या ए पी ई, ई पी ए हमको दिया है, कोण ई पी ए बराबर ई पी ए बराबर कोण दिया है डी पी बी, ये दिया है डी पी बी, ये बात हमको दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमने ये छोटा सा कोण ये जोड़ लिया, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो इस वाले में इतना कोण जोड़ा है, अर्थात ई पी डी, कोण ई पी डी प्लस लिख लेंगे ई पी ए, और ये डी पी बी मैं इसमें जोड़ लिया यही वाला ई पी डी। तो ध्यान दें, इस कोण में इतना जोड़ा तो बन गया हमारा ए पी डी। क्या बन गया, ए पी डी, या कह सकते हैं डी पी ए, कोण डी पी ए। और इस वाले कोण में इतना जोड़ा तो ये बन गया कोण हमारा ई पी बी। ठीक है, ये बात हमने अभी सिद्ध करी है। तो अब दो त्रिभुज ले लेते हैं हम, जिसे हमें सिद्ध करना है। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई पी बी में, ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
AP भुजा बराबर BP भुजा के दिए। ठीक है, वैसे भुजा कोण कोण भुजा कोण कोण भुजा कोण सर्वांग समता लेंगे तो DPA अभी हमने सिद्ध करा था ये DPA कोण DPA बराबर दिया है कोण EPB ये वाला, और भुजा AB इस त्रिभुज में है जो काला शेड है, और लाल वाले शेड में PB भुजा है। AP बराबर PB, और तीसरा कोण हमने जोड़कर जो बनाया था APD या DPA कोण D नहीं, तो अभी हमने लिख लिया है जो कोण दिया है ये वाला, ये दोनों सिरे वाले, यानी DAP PAD ऐसे भी कह सकते हैं इसे, कोण PAD ये वाला कोण बराबर कोण PBE ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल इस सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP ये सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो पहले त्रिभुज यानी इसकी भुजा बची हमारी, क्या बची? AD भुजा। AD भुजा और दूसरे त्रिभुज की जो बड़ी वाली भुजा है वो है BE भुजा। ये आपस में बराबर हो जाएंगे और यही हमको सिद्ध करना था। CPCT से यही हमको सिद्ध करना था। देखो AD बराबर BE प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 8 में एक समकोण त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। C कोण ये वाला 90 अंश का है और ये जो कर्ण है AM, इस कर्ण AM में AB M बिंदु जो है, ये M बिंदु है, इसमें दिखाया गया है। ये कर्ण AB का मध्य बिंदु है, अर्थात AM बराबर AB, ये हमको दिया हुआ है। और C को हमने M से मिलाते हुए इस प्रकार बढ़ाया है कि CM बराबर DM, CM बराबर DM ये दिया हुआ है। और D को फिर बिंदु B से मिलाया है। तो हमें दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC यानी ये वाला त्रिभुज AMC त्रिभुज सर्वांगसम होगा BMD त्रिभुज के, इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, सिद्ध करना है। और DBC यानी DBC कोण भी समकोण त्रिभुज है। और क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB सर्वांगसम सिद्ध करना है। चौथी बात सिद्ध करनी है कि CM भुजा बराबर है AB के आधे के बराबर। ठीक है, तो जो दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं और क्या क्या दिया है? कोण C समकोण है,
कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है 90 डिग्री का, और ए एम बराबर है बी एम के, ए एम बराबर है बी एम के, ये हमको दिया गया है। ए एम भुजा बराबर बी एम के है और सी एम भुजा बराबर डी एम के है, सी एम भुजा बराबर डी एम, ये सब हमको दिया है। यहाँ पर दिया है कोण सी समकोण है, लिख दिया कोण ए सी बी समकोण है, और मध्य बिंदु है ए बी का, अर्थात ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, और सी एम भुजा यानी बढ़ाई गई है ये, सी एम बराबर डी एम दिया हुआ है, सी एम बराबर डी एम दिया हुआ है। ठीक, ये हमको सभी चीज़ें दी हुई हैं। अब सिद्ध करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये चारों बातें सेम टू सेम ऐसे लिखना है। पहली बात क्या सिद्ध करनी है, ये तो आपका प्रश्न था इतना वाला, यहाँ से आपका आंसर शुरू हुआ है, यहाँ से आपका आंसर शुरू हुआ है। तो ये त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी, ये सिद्ध करना है। दूसरी बात सिद्ध करनी है कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री, और तीसरी बात सिद्ध करनी है त्रिभुज डी डी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी, तथा चौथी बात सिद्ध करनी है सी एम जो है ए बी भुजा का आधे के बराबर है। ठीक है, उपपत्ति यानी प्रूफ, उपपत्ति, ठीक, यानी प्रूफ। तो पहली बात हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं त्रिभुज ए एम सी, इसे सिद्ध करने के लिए। तो त्रिभुज ए एम सी में, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, बी एम डी में, इन दोनों त्रिभुजों में ए एम सी यानी ये वाला त्रिभुज ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा ए एम भुजा बराबर बी एम दी हुई है, ए एम भुजा बराबर बी एम भुजा दी हुई है, और ये दोनों कोण आपस में यानी बी ए एम सी, पहले से लेंगे ए एम सी कोण, ए एम सी बराबर कोण है बी एम डी, बी एम डी। क्यों है ये बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ये हमको पहला तर्क जो है दिया है। ठीक है, तथा क्या दिया है, सी एम भुजा बराबर डी एम के, सी एम बराबर डी एम के, ये हमको दिया है। देखो सी एम बराबर डी एम दिया है, लिख लिया। तो भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक, ए एम सी और ये दोनों सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब
नेक्स्ट, दूसरी बात क्या सिद्ध करनी थी? कोण DBC समकोण है। कोण DBC समकोण है। यहाँ फिर से लिख लेते हैं, कोण DBC, ये सिद्ध करना था हमको कि ये समकोण है। तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं AMC। सिद्ध किया था कि त्रिभुज AMC और सर्वांगसम त्रिभुज BMD, जब ये सर्वांगसम हो गए तो इसके कोण MAC, कोण MAC, कोण MAC एक निशान लगा है, ये वाला कोण, और कोण MBD बराबर कोण MBD बराबर हो गए। इससे ये निष्कर्ष निकला कि AC भुजा और BD भुजा के सर्वांग, AC भुजा BD भुजा परस्पर समांतर है। ये समांतर का चिन्ह है। एकांतर कोण बराबर हैं, एकांतर कोण समान है। एकांतर कोण कौन से हो गए? एक तो कोण हमारा ये वाला इसके समान है, एकांतर हो गया, और ये डबल का निशान लगा है, और ये वाला कोण एकांतर कोण, ये आपस में समान है। C कोण हमको समकोण दिया है 90 अंश का, ये हमको दिया है, ठीक है। जब ये दिया हुआ है तो कोण DBC प्लस कोण ACB DBC और कोण ACB, ये कोण कैसे हैं? इन दोनों का योगफल 180 अंश है। कि एक रेखा के एक और दो समांतर कोण हैं तो उनके अंतः कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो कोण C 90 अंश का है, मान रखेंगे इसमें, यानी इसके स्थान पे 90 अंश आ गया, बराबर 180 अंश। कोण DBC, तो कोण DBC कितना हो गया? बराबर 180 से 90 माइनस हो जाएंगे, बराबर 90 अंश का हो गया। ये 90 अंश का हो गया। ये हमारा सेकंड प्रूफ, ये हमें सिद्ध करना था, टू प्रूफ यानी सिद्ध करना था, बराबर 90 डिग्री, और ये सेकंड प्रूव्ड, ठीक है। अब लेते हैं थर्ड बात जो हमारी सिद्ध करनी थी, उसके लिए त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, DBC और ACB में, यानी अब जो बड़ा वाला त्रिभुज, यानी इसे छुपा लो तो ये वाला त्रिभुज आ गया, और इधर छुपा लो तो ये वाला त्रिभुज आ गया। इन दोनों त्रिभुजों में BC भुजा, BC भुजा दोनों में कॉमन है ना, और DB बराबर AC, DB बराबर AC समांतर अभी हमने सिद्ध करा था सर्वांगसम त्रिभुज के हिसाब से। तो इसमें DB भुजा बराबर है AC भुजा के, और कोण DBC ये वाला कोण, ये पूरा बराबर है कोण ACB के,
कोण ए सी बी ये सब हैं 90 डिग्री के। ठीक है, ये तथा बीसी भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। बीसी भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसे कह देंगे उभयनिष्ठ भुजा। जब दोनों त्रिभुजों में है तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, पहले त्रिभुज में भी और दूसरे त्रिभुज में भी बराबर है। तो भुजा कोण भुजा अर्थात साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सिद्ध हुए। त्रिभुज DBC सर्वांग सम सिद्ध हुए, त्रिभुज ACB के सर्वांग सम सिद्ध हुए। चौथी बात हमें जो सिद्ध करनी थी कि CM भुजा AB के आधे के बराबर है। तो CM भुजा देखिए, CM भुजा AB के आधे के है। एक बात ध्यान दें कि CM भुजा बराबर DM दी हुई है। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों में CM बराबर, अरे हाँ अभी तरफ सर्वांग सम सिद्ध करे थे, AB बराबर, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनका कर्ण यानी AB बराबर किसके हो जाएगा, CD के। CD बराबर AB के, ध्यान दीजिएगा, CD भुजा AB के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने ये वाला ACM और ACB और DBC बराबर सर्वांग सम सिद्ध करे थे। तो CD भुजा AB की भुजा के बराबर हो गई। दोनों तरफ हम क्या करें, 2 से भाग कर दें। तो CD बटे 2 बराबर AB बटे 2, दोनों तरफ भाग कर दिया। तो CD का आधा हो गया CM। इस CD का आधा हो गया CM, और AB को हमने ऐसे लिख लिया 1 बटे 2 AB। यही हमको सिद्ध करना था, चौथी बात प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्नावली पूर्ण होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।